उत्तराखंड को बचाएगा पनीर। पनीर वाला गांव है मॉडल। सीएम साहब ये वीडियो देख लो। उत्तराखंड में गांव के गांव खाली हो रहे हैं। रोजगार की तलाश में, सुविधाओं के अभाव में लोगों ने पहाड़ को भूता बना दिया है। हर कोई शहरों की तरफ भागा चला आ रहा है। शहर रोजगार तो दे रहे हैं लेकिन पहाड़ को खत्म कर रहे हैं। पहाड़ों को बचाने का, उत्तराखंड को बचाने का सिर्फ एक ही उपाय है कि पनीर वाले गांव के मॉडल को राज्य में बड़े स्तर पर लागू किया जाए। क्या है पनीर मॉडल और क्या है ये पनीर वाला गांव और कैसे अब ये गांव पूरे उत्तराखंड को बचा सकता है? नमस्कार, यह है वोकल भारत उत्तराखंड और मैं हूं चमन मिश्रा। पनीर विलेज पर हम बात करेंगे। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। आप ये जानकर चौंक जाएंगे लेकिन सच यही है कि उत्तराखंड में पहाड़ों से हर दिन 230 लोग पलायन कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि हर दिन 230 लोग पहाड़ को छोड़कर शहरों की तरफ आ रहे हैं। 2018 से लेकर 2022 तक यानी 4 साल में 3,35,841 लोगों ने उत्तराखंड से पलायन किया है। तमाम ऐसे आंकड़े उपलब्ध हैं जो बताते हैं कि कैसे उत्तराखंड में भूता गांवों की संख्या बढ़ती जा रही है। भूता होते गांव किसी भी राज्य के लिए खतरे से कम नहीं है, क्योंकि एक बड़े क्षेत्र में कोई आबादी ही ना हो तो फिर कोई राज्य कैसे तरक्की कर सकता है, कैसे विकास कर सकता है। ऐसे में पलायन को रोकना होगा और इसे रोकने का एकमात्र उपाय है पनीर। जी हाँ, पनीर वाले गांव ने ये साबित करके दिखा दिया है। अब आप कहेंगे कि क्या बात करते हो, सीधे सीधे बताओ पनीर कैसे पलायन रोकेगा और यह पनीर वाला गांव क्या है? तो अब ध्यान से सुनते जाइए। मसूरी से 20 किलोमीटर दूर टिहरी जिले के जौनपुर विकासखंड में रोतू की बेली एक गांव है। लेकिन अब ये गांव रोतू की बेली के नाम से नहीं बल्कि पनीर विलेज या फिर पनीर वाला गांव से जाना जाता है। आप जानते हैं कि इस गांव की खासियत क्या है? इस गांव से अब तक एक भी आदमी ने पलायन नहीं किया है। एक भी मतलब किसी एक सिंगल आदमी ने भी गांव से रोजगार की तलाश में, नौकरी की तलाश में, कमाई की तलाश में शहरों की ओर पलायन नहीं किया है। बल्कि करीब 1800 लोगों की आबादी अपने गांव में रहती है और बहुत अच्छे से रहती है। पनीर इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है। तो हुआ ये था कि 1980 में रोतू की बेली गांव के पूर्व ब्लॉक प्रमुख कुंवर सिंह पवार ने गांव में पनीर बनाना शुरू किया था। वो पनीर बनाते और मसूरी के बड़े बड़े स्कूलों में, कॉलेजों में पनीर दे देते। धीरे धीरे टाइम बीतता गया और गांव के दूसरे लोग भी पनीर बनाने लगे। रोतू की बेली का पनीर पूरे मसूरी में फेमस हो गया। अब मसूरी में पनीर कहीं से आता तो सिर्फ रोतू की बेली से आता। साल दर साल रोतू की बेली के पनीर की डिमांड बढ़ने लगी। इसके पीछे 2 कारण थे। एक तो ये था कि गांव के लोग अपने घरों में पनीर बनाते थे, इसलिए पनीर में किसी भी तरह की मिलावट की संभावना नहीं होती थी। इसके साथ ही पनीर के दाम भी कम रहते थे। इसलिए मसूरी के बाद धीरे धीरे रोतू की बेली के पनीर की डिमांड देहरादून से लेकर उत्तरकाशी तक होने लगी। बढ़ती डिमांड को देखकर रोतू की बेली के गांव के सभी लोगों ने पनीर बनाना शुरू कर दिया। पूरा गांव जंगल से चारा लाकर जानवरों को खिलाता, दूध बेचने के बजाय उसका पनीर बनाता और उस पनीर को बेच देता। हर घर में पनीर बनने लगा। गांव के लोगों को अच्छी खासी इनकम होने लगी। इस तरह से रोतू की बेली पनीर वाला गांव बन गया। अब आप समझिए, पनीर प्रतीक है स्वरोजगार का। एक गांव अगर स्वरोजगार अपनाकर आत्मनिर्भर बन सकता है, पलायन को रोक सकता है, तो उत्तराखंड के दूसरे गांव ऐसा क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। बस उन्हें गाइडेंस की, ट्रेनिंग की, अवसरों की और थोड़े से संसाधनों की जरूरत है। अगर सरकार उत्तराखंड को पलायन से बचाना चाहती है, उत्तराखंड के गांवों को भूता होने से बचाना चाहती है, तो इसका उपाय सिर्फ एक है, पनीर। इसका मॉडल है पनीर वाला गांव। इस मॉडल को अपनाकर गांवों को बचाया जा सकता है, पलायन को रोका जा सकता है, उत्तराखंड को बचाया जा सकता है। जब मैं ये कहता हूं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि सभी गांवों में पनीर बनाना शुरू कर दिया जाए, बिल्कुल भी नहीं। सभी गांवों की भौगोलिक, सामाजिक परिस्थितियों के हिसाब से अलग अलग जगह अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं विकसित की जा सकती हैं। लेकिन इतना तय है कि अगर लोगों को उनके अपने गांव में रोजगार मिलने लगेगा तो कोई भी क्यों ही पलायन करेगा। पलायन रोकने के लिए पनीर मॉडल को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।